नमस्ते। इस कार्यशाला के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम थोड़ा दो प्रमुख शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम संध्या शब्द पर विचार करना। और जैसे हमने कहा कि आप कोई भी प्राचीन पुस्तक पुरानी लेंगे ना संध्या की, तो वहाँ संध्योपासना ही लिखा हुआ होगा। तो संध्योपासना में दो पद हैं, संध्या और उपासना। संध्या शब्द संस्कृत के शब्दों की यह विशेषता है कि शब्द में ही उसका अर्थ निहित होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे तो आपको शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। और संध्या शब्द की एक विशेषता है, इसको शब्द की व्युत्पत्ति बोलते हैं, कि शब्द एक धातु से कैसे बनता है। तो इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से बताई गई है। तो एक तो है संध्या शब्द में सम्यक पूर्वक जो ध्यान किया जाए। तो जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान अच्छी तरह से हो, भली प्रकार से हो, उसको सम्यक भाव कहते हैं। संध्या शब्द का एक और अर्थ बनता है कि यह दिन और रात की संधि वेला में किया जाने वाला। तो दिन और रात की संधि एक प्रातःकाल सूर्योदय के समय होती है और एक सायंकाल सूर्यास्त के समय। तो यह पुरानी प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि हर मनुष्य को संध्या दो बार दिन में करनी चाहिए, एक प्रातःकाल और एक सायंकाल। तो ये इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है। वैसे ही हम देखें उपासना शब्द में उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप, और आसन माने तो बैठना है। तो उपासना का सीधा साधा अर्थ है उसके समीप बैठना। तो यहाँ ये नहीं बताया गया है किसके समीप बैठना। तो डिफॉल्ट में जब भी उपासना शब्द केवल उपासना के रूप में आपको दिखाई देता हो, तो उसका अर्थ यही समझ लीजिए ईश्वर उपासना। तो ईश्वर के समीप बैठना। तो आप कहेंगे ईश्वर तो सब जगह है, फिर मैं तो उसके पास हूं ही। बात सही है, जहां भी मैं हूं वहां ईश्वर है। पर एक बात हमें ध्यान रखने की है कि कुछ हमारा हम सब जीव हैं, जीव मात्र के साथ ऐसा किया गया है कि डिफॉल्ट में जो मैं हूं, मेरा आत्म तत्व, वो हमेशा मेरी बुद्धि से जुड़ा रहता है। तो ये डिफॉल्ट स्थिति है। हम सुबह उठते हैं, समझिए सुषुप्ति से भी उठे, तो उठते ही हमने बुद्धि के साथ क्रियाकलाप शुरू कर दिया, है ना। तो बुद्धि के साथ जब जुड़े हुए हैं तो उसके समीप तो बैठे नहीं है फिर। तो ये आप देखिएगा, उपासना का सीधा साधा अर्थ है कि बुद्धि से डिस्कनेक्ट होना। और बुद्धि से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके समीप बैठ गए, है ना। तो उपासना का यही अर्थ आएगा कि उसके बुद्धि से डिस्कनेक्ट होना और उसके समीप बैठ। पर मैं ध्यान शब्द पर आपको ले जा रहा हूँ क्योंकि हम सब मुख्यतः अधिकांश भारत से जुड़े हुए हैं और भारत की भाषाओं में ध्यान शब्द बड़ा बोलचाल की भाषा में चलता है, तो हम इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ दो वाक्य मैंने लिखे हैं। बालक ध्यान से पुस्तक पढ़ता है, यह वैसा ही प्रयोग है। आप रेलवे स्टेशन या विमान हवाई अड्डे के पास हो तो एक अनाउंसमेंट होता है, कृपया ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में जो ध्यान को हम आजकल बोल रहे हैं मेडिटेशन, और ये जो कृपया ध्यान दीजिए, तो अंग्रेजी में वो नहीं बोलेगा कृपया मेडिटेशन कीजिए, वो कहेगा मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। तो ये जो पहला वाक्य है, यहाँ ध्यान से मतलब है पेइंग अटेंशन, ध्यान देना बुद्धिपूर्वक। तो बालक जब ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है
तो उसकी बुद्धि सतत विचार चिंतन कर रही है, पुस्तक में लिखे शब्दों को ग्रहण करके उसको समझना चाह रही है। दूसरा वाक्य है जिसका हमारा संध्या से संबंध है। संध्या में जो सम्यक पूर्वक ध्यान है, वो ध्यान शब्द इस दूसरे वाक्य से संबंध रखता है। बालिका ध्यान का अभ्यास कर रही है। तो यहां पर ये पहले वाला ध्यान नहीं है। बालक जब ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है तो वो बुद्धिपूर्वक विचार कर रहा है। और यहाँ जो बालिका ध्यान का अभ्यास कर रही है, तो अभी उसने क्या किया है, अपनी बुद्धि को कह दिया है ये दिन भर के विचार चिंतन क्रियाकलाप थोड़ी देर के लिए मुझे रोक देने हैं, ताकि मैं ध्यान में जा सकूं। और वही ध्यान फलीभूत हुआ तो मैं ईश्वर उपासना में सफल हो जाऊंगी, है ना। तो पहले क्या करना पड़ता है, ये जो ध्यान है संध्या वाला सम्यक पूर्वक ध्यान, और आप चाहते हैं ये उपासना में फलीभूत हो जाए, उसी को कहेंगे संध्योपासना। तो संध्योपासना का अर्थ हुआ ऐसा अच्छी तरह से किया गया ध्यान जो आपको ईश्वर की गोद में पहुंचा दे, है ना। ये सीधी सादी भाषा में उसका अर्थ है। तो यहाँ हमने देखा ध्यान शब्द को लेकर भी बहुत उलझन हो सकती है। तो आप प्रसंग के अनुसार समझेंगे। संध्या में जो सम्यक पूर्वक ध्यान है, वो ध्यान से पुस्तक पढ़ने वाला ध्यान नहीं है। वो ये वाला वाक्य है, बालिका ध्यान का अभ्यास कर रही है। तो मैंने पहले ही कहा, ईश्वर सब जगह है, मैं उसकी गोद में बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना है, अपनी बुद्धि से डिस्कनेक्ट होना है। पर आप जानते हैं किसी भी आप चलती गाड़ी से नहीं उछल के उतरते। आप चलती गाड़ी को पहले एक जगह रोकते हैं, फिर आप दरवाजा खोल कर निकलते हैं। तो वैसे ही बुद्धि से जब हमें डिस्कनेक्ट होना, तो पहले बुद्धि के क्रियाकलाप एकदम रोक देने। तो बुद्धि के सबसे पहला क्रियाकलाप होता है विचार चिंतन करना, उसको रोक देते हैं। तब उसको एक नया नाम दे दिया ऋषियों ने, उसको नाम दे दिया अब बुद्धि चित्त बन गई है ना। तो आप ये शब्दों से थोड़ा परिचित होंगे और अच्छी तरह से हो जाइए, तो आपको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। तो योग दर्शन में पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है, महर्षि तो पतंजलि बच्चे सब ने आएंगे। आरंभ में ही, आप सबके पे अपना म्यूट कर लें अपने आप को, ताकि कोई ध्वनि भी हो ना, तो इधर कोई अवरोध ना आए। हर कोई अपने आप को म्यूट कर ले। तो उन्होंने योग की परिभाषा दे दी। उपासना और योग एक ही चीज है। उपासना उसकी गोद में बैठना, योग का अर्थ है मिलन, ईश्वर से मेरा मिलना। अब ये अलग अलग शब्द क्यों बने हैं, इसकी टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे अभी, है। पर योग का अर्थ आप जानते हैं, दो और तीन का योगफल, दो और तीन का योगफल 5 है। जब दो और तीन मिल गए एक दूसरे में, है ना, तो वो योग का अर्थ भी है मिलना। उपासना का भी अर्थ है उसकी गोद में बैठना। और इस वाक्य में आप कृपया म्यूट हो जाइए, हर कोई जो भी नया आए ना। धन्यवाद जी। तो मैंने कहा कि जब हम अपनी बुद्धि से वियुक्त होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी गोद में पहुंच गए। तो उसी बात को महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि योग, मेरा परमात्मा ईश्वर से योग कैसे होगा, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो भी वृत्ति है, हलचल है, निरोध यानी वो रुक जाए, तो मेरा उससे योग हो गया। वही बात मैंने भी कही। पर यहाँ ध्यान देने की बात है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बालिका ध्यान का अभ्यास कर रही है, तो सबसे पहले उसका संघर्ष होता है अपनी बुद्धि से, कि बुद्धि को मैं चित्त कैसे बना दूं। तो बुद्धि को, क्योंकि पतंजलि ने भी परिभाषा ये नहीं दी है, बुद्धि वृत्ति निरोध को योग नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोध है। तो बुद्धि को पहले चित्त बनाओ, और चित्त पर भी कोई हलचल है तो उसको रोको।
तो कल हमने सांख्य और योग के ऋषियों की वो पद्धति अपनाई और थोड़ा हमने ध्यान की विधि को समझा और उसको संध्या के मंत्रों के साथ इंटीग्रेट किया, एकीकृत किया, है ना। तो आज हम फिर से वो करने वाले हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको ये शब्दावली समझाना चाह रहा हूँ। तो आप सबने अष्टांग योग का नाम सुना होगा। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ये योग की परिभाषा दी और फिर बताया, एक विशेष पद्धति बताई जो मानव मात्र के लिए सुगम है। उसका नाम उन्होंने बताया अष्टांग योग। तो योग के 8 अंग बताए। अब इसमें मैंने नीचे लिख दिए हैं। पहले 5 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है दूसरे अध्याय में। और फिर बाद के जो 3 अंग हैं, यहाँ है धारणा, ध्यान, समाधि। उनकी चर्चा करने के समय उन्होंने अध्याय ही बदल दिया, तीसरे अध्याय में चले गए। तो ये एक पहेली है जो समझनी होगी हमें, कि अष्टांग योग के पहले 5 अंग तो उन्होंने दूसरे अध्याय में हमें बताए, लेकिन बाद के जो 3 अंग हैं जिनमें धारणा, ध्यान, समाधि है, और हमें अभी ध्यान शब्द में रुचि है क्योंकि संध्या में सम्यक पूर्वक ध्यान करना है। तो धारणा, ध्यान, समाधि में उन्होंने तीसरे अध्याय में वो पहुंच गए, विचित्र काम की। और वहां जाके उन्होंने बता दिया कि ये क्यों मैंने अध्याय बदला। तो उन्होंने बताया कि धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है तो दोनों ही, 5 और 3 मिलकर दोनों ही अष्टांग योग के अंग हैं। लेकिन ये पहले वाले 5 को बता दिया ये बहिरंग योग है, ये बाहर का मामला है। और धारणा, ध्यान, समाधि को बोला ये भीतर का मामला है, अंदर का मामला है। अब ये बताइए, आप ही सोचिए, ये बाहर और भीतर, इसका, इस पहेली का रहस्य क्या है। ऐसे योग दर्शन आप अच्छी तरह से पढ़ें तो सब समझ में आ जाता है। पर कल भी मैंने बताया, 1000 साल से ये गड़बड़ चली आ रही है और ये सीधा साधा है। आप भी समझ जाएंगे कि ये 5 अंग जो पहले हैं वहां बुद्धि बुद्धिपूर्वक काम कर रही है। जैसे आसन में बैठना है तो पालती लगाना है तो बुद्धि से ही तो आप काम लेंगे, पाँवों को अंदर करेंगे, बाहर करेंगे। प्राणायाम करना है तो आप बुद्धि से ही तो क्रियाकलाप करेंगे कि मुझे पेड़ू का वायु बाहर फेंकना है। तो ये जो है, यहाँ बुद्धि बुद्धि के रूप में काम करे। और धारणा में ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान तो अभी दूर की चीज है। धारणा में प्रवेश करने के लिए ही, अंतरंग योग में प्रवेश करने के लिए ही बुद्धि को चित्त बनाना है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। लेकिन देखिए दुनिया की हाल, 1000 साल से मनुष्य यही नहीं समझ पाया कि अष्टांग योग के 5 अंग अलग तरह के, 3 अंग अलग तरह के। और योग लोगों ने नहीं, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ विद्वान हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन पर मोटी मोटी किताब लिख दी, चित्त को समझे बिना। मैं अगले 1-2 सत्र में चित्त का सही सही अर्थ आपको समझाऊंगा। कोई चीज में भागने वाला नहीं हूं। मैं पूरी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करूंगा और 40 मिनट में मुझे अपनी सब बात भी रखनी है। तो आप घबराइए मत। देखिए, आप सबको मालूम है चित्त क्या है, इतना आसान है ये, मैं क्या बताऊं आपको। मुझे दुख होता है भारत की संस्कृति, हम 1000 साल से कहां भटक गए। आप सबको मालूम है चित्त क्या है। पूरा आपको आपके मन में आत्मविश्वास लाना होगा। तो ये एक चित्र मैंने बनाया है। यहाँ एक रेखा है जो सीधी लेटी हुई है, पर वो टुकड़ों में है ना। इस रेखा को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस रेखा के बाहर हमारा जो दुनियादारी का काम चलता है, जब हम कर्म, ज्ञान और भोग इन्हीं में संलग्न रहते हैं, है ना। हर जीव, और मनुष्यों में भी अधिकांश मनुष्य, लाखों में एक होगा जो इसके आगे की सोचता हो।
अब ये संध्या की कार्यशाला है, गीता जी के कहने पर मैंने शुरू की। कितने लोग आएंगे? और आएंगे भी तो क्या संध्योपासना करने लग जाएंगे? बहुत कम लोग, है ना। लेकिन आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत, आप सबका अभिवादन। आप आए हैं और इसको दैनिक जीवन का अंग बना लें, आपका अपना कल्याण होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। ये जो लेटी हुई रेखा है, इसके ऊपर सामान्य संसार का व्यवहार चल रहा है। हम जागृत अवस्था में बुद्धि के क्रियाकलाप करते हैं, वो कर्म का संपादन करते हैं। जब शरीर भी थोड़ा हिलता डुलता है, हाथ पांव हिलते हैं, कभी कभी हम कुर्सी पर कहीं बैठ जाते हैं, पुस्तक पढ़ने लग जाते हैं, तब हम ज्ञान किस दिशा में काम कर रहे हैं। तब शरीर कम हिलता डुलता है, बुद्धिपूर्वक काम हो रहा है। और कभी कभी ये भोग एक टेक्निकल टर्म है, इसको आप भोग विलास न समझें। भोग है जैसे एक चीज मैंने खाई, उसका स्वाद जान लिया, जानना तक तो ज्ञान है। अब उस स्वाद में मजा लेने लग गया तो समझिए मैंने भोग हो गया। बुराई नहीं है कोई। पर भोग के साथ क्या हो जाता है, सुख मिलता है तो दुख भी आ जाते हैं बिना बुलाए। तो ये फिलॉसफी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ये कर्म ज्ञान भोग की दिशा से कर्म ज्ञान उपासना को कैसे बदल के लाएं। तो कर्म ज्ञान भोग के आधार पर ये दुनिया चल रही है। पर यह दुनिया का कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं कह सकता मैं यहीं तक सीमित हूँ, क्योंकि थक जाता है रात को और फिर सोने जाता है। तो ये जो नीचे की चीजें हैं, ये तीन दिशा में मैंने आपको दिखाई हैं, है ना। तो पहला इधर है, ये हर मनुष्य रात को यहाँ सोता है। तो आज हम इसी की थोड़ी बात कर रहे हैं। तो जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, तो उसके भी मोटे तौर पर तीन हिस्सा है। एक तो है स्वप्नावस्था, जब हम हमें कोई जगाएगा, हम बता देंगे ये स्वप्न में हो रहा था। एक है जो हल्की अवस्था, उसमें भी स्वप्न तो है, लेकिन हाँ मैं स्वप्न तो देख रहा था पर याद नहीं आया। वो एक है बहुत अच्छी गाढ़ी नींद, सुषुप्ति। ये सामान्यतः 24 घंटे में हर मनुष्य के साथ होता है। जागृत अवस्था है, फिर वो सोने जाता है, दिन में उठता है सुबह 6-8 बजे जब भी। फिर वो कभी कभी कहता है मुझे ऐसा स्वप्न था, और कभी कभी उसको ईश्वर का वरदान मिल गया, बहुत गाढ़ी नींद भी मिल गई। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम बिस्तर पे जाते हैं, लेटे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। आप सबने ऐसा सोचा होगा, मैंने भी ऐसा देखा है। घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक नींद नहीं आ रही, और हम नींद में जाना चाहते हैं। तो आपने सोचा कभी ऐसा क्यों, क्या हो रहा? जब भी अब अगली बार ऐसा हो तो आप समझ जाइएगा, आपकी बुद्धि चित्त नहीं बन रही है। तो ये जो ऊपर की रेखा है, इस रेखा के ऊपर यहाँ बुद्धि के क्रियाकलाप है, नीचे है चित्त के क्रिया। तो कोई भी मनुष्य भले ही हो ध्यान समाधि में उसको रुचि नहीं हो, उसे भी मालूम है कि चित्त क्या होता है। आप पूरा विश्वास रखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है चित्त क्या है। चित्त बुद्धि की वो अवस्था है जब वह विचार चिंतन से रहित है। और जब कभी कभी हम रात में सोने जाते हैं, लेकिन किसी कारण से हो जाता है ऐसा, बुद्धि अपना काम में लगी हुई है, आप चाहते हैं नींद आ जाए, सुबह उठ के कुछ काम करने हैं, कहीं जाना है आपको, पर नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बुद्धि चित्त नहीं बन रही है। और वही बुद्धि को चित्त बना ले, बनने दें, तो ये तो नैसर्गिक होता है ईश्वर की कृपा से। प्रत्येक दिन हम नींद में चले ही जाते हैं अंततः। और ये जो धारणा ध्यान समाधि वाला है, ये हम बाद में देखेंगे, इसमें जाना इतना आसान नहीं, है ना। तो ये हमने आज देखा। अब आइए थोड़ी देर हम संध्या करते हैं, हम सब मिलकर। और वही संध्या में थोड़ा सा ध्यान का पुट लाएंगे, है ना।
तो जो आज नए आए हैं कुछ नए हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ये सांख्य दर्शन के 30वें अध्याय का 33वां सूत्र है। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। और योग दर्शन के पहले अध्याय का 34वां सूत्र। इस विधि को हम अपनाए हैं, बहुत आसान चीज है। पहले एक बार कहेंगे जो 1000 साल से गड़बड़ हो रहा था, गड़बड़ वाला काम कहेंगे, ताकि समझ में आ जाए। गलत चीज हमें नहीं कहनी, पर गलत चीज को समझ लेना अच्छा है। तो क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा ओम, और आप एक गहरा सांस बाहर फेंकिएगा। फिर मैं दूसरी बार बोलेगा ओम, फिर आप गहरी सांस अंदर ले लीजिए। आप सब जानते हैं ये प्राणायाम है। आइए कीजिए एक बार। ओम। ओम। तो इसमें सांख्य में 3 शब्द थे: निरोध, छादन, विधारणा। निरोध में जो प्राण की स्वाभाविक गति है उसका रोकना, निरोध करना। आज भी हमने देखा, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना। निरोध का अर्थ ही है रोक देना, अवरोध पैदा कर। तो निरोध श्वास की गति को रोकना। छर्दन श्वास को बाहर फेंकना, हमने भी किया। फिर एक तीसरा पद है विधारणा, यानी धारण करना। तो 1000 साल से सब लोगों ने क्या किया? श्वास को बाहर फेंको, अंदर का वायु बाहर। और विधारणा करने के लिए बाहर का शुद्ध वायु धारण करो। और यहाँ पर ऋषि कह रहे थे कि अब अंतरंग योग में हम तुम्हें ले जाते हैं। तो आपने यदि श्वास को बाहर फेंका और अंदर लिया, तो आप तो प्राणायाम में ही है, जो आपने देख लिया, बहिरंग योग में है। आप अंतरंग योग में प्रवेश नहीं कर पा, क्योंकि आपने ऋषि को समझा ही नहीं। अब अच्छी बात समझते हैं हम, और हम 1 मिनट वैसा कर लेंगे। अब हम क्या कहेंगे? वही चीज, श्वास प्रक्रिया की जो स्वाभाविक गति है उसका निरोध करेंगे, रोकेंगे। मैं आपको ऐसे ओम बोलूंगा ताली पीटते हुए, फिर एक संकेत भी दूंगा, श्वास को बाहर फेंकिए। उसमें क्या हो जाएगा? छर्दन, अंदर की हवा वायु को बाहर फेंकना। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब विधारणा का क्या अर्थ हम कहेंगे? अब हम बोलेंगे आपकी आंखें बंद रहेंगी, आप अपने ललाट पर ध्यान रखिए, आंखें बंद है। आपने वायु को जहां बाहर फेंका, जिस क्षण वो क्रिया समाप्त हुई है, उस क्षण आपने क्या किया? श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को ये काम दे दिया। भाई, तुम ऑटोमेटिक में ये सांस चलाते हो, चलाओ। अब मुझे श्वास प्रश्वास से मतलब नहीं। अब मैं अन्नमय कोश प्राणमय कोश से अंदर और अंदर जा रहा हूं, मनोमय और विज्ञानमय कोश। पंचकोश की यात्रा पर भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सब तरह की बातें बता के बता दूंगा कि असल में संध्योपासना कैसे की जाती। चिंता मत की। और अभी क्या कहेंगे हम? 2 मिनट का प्राय सबने किया हुआ है। जो आज नए आए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। रोज 2-4 नए लोग जुड़ेंगे, मुझे मालूम है। बाय वर्ड ऑफ माउथ लोग आते जाएंगे। 100 की संख्या है, सीमा है जूम के प्रोग्राम में। 100 तक हम पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है। तो आइए, अब हम सही ढंग से करने वाले हैं। अंतरंग योग में प्रवेश करना है, और प्रवेश करना ही अपने आप में धारणा है। मैं फिर ताली पीटूंगा, ओम बोलूंगा, निरोध किया श्वास प्रश्वास की गति का, छादन करेंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। जहां आपने श्वास अंदर के वायु की बाहर फेंकने की क्रिया समाप्त की, अब आपको सांस से कोई मतलब नहीं। और ये ईश्वर की गारंटी है, आपकी सांस चलती रहेगी। फिर क्या करना है? अपना ध्यान इस ललाट पर ले जाना है। वहां क्या है? वहां आपका चित्त खाली पड़ा है,
आपने चित्तवृत्ति निरोध कर लिया है। अब आपकी क्या जिम्मेवारी है? चित्त पर कोई नई बात को मत आने दीजिए। आप उसी में खो जाइए। और यदि आपको सच में ईश्वर से प्रेम है तो कोई और चीज आनी नहीं चाहिए, है ना? तो आज आपको भी पता चल जाएगा ईश्वर से आपको कितना प्रेम है। और यदि कुछ आ जाता है तो फिर से दोबारा यही, है ना? तो हम 5 मिनट कहेंगे गायत्री मंत्र के बाद। पर अभी अब एक झलक दिखाना चाहते हैं। आइए फिर से। ओ, मुझे पूरा विश्वास है आप में से अधिकांश ने चित्त की वृत्ति का धारणा और ध्यान और समाधि तीनों को पा लिया था। भले ही आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट। ये इतना जादू का मंत्र है। मेरा कुछ नहीं है, ऋषियों का है। आपके पास सांख्य दर्शन पुस्तक है तो 3.33, योग दर्शन है तो 1.34, और आपके पास कोई पुस्तक है जिसमें किसी भले मानुष ने इसका धारणा परक अर्थ किया है तो मुझे अवश्य बताइए। कैसे हम सबके साथ धोखा हुआ है 1,000 वर्ष। आइए अब हम शुरू करते हैं। कल की तरह संध्या मंत्र पाठ कर रहे हैं। ये भी एक दुर्भाग्य हो गया। लोग समझने लगे संध्या शुरू होती है गायत्री मंत्र से। नहीं, संध्या का आरंभ है ओम शन्नो देवी से। गायत्री मंत्र क्लाइमैक्स पर आता है। और जब हम गायत्री मंत्र पर जाएंगे उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक बार ऐसे कह के ओम बोलूंगा। तो यही आपको करना है, निरोध। श्वास को बाहर फेंकना 6 दिन। और फिर चित्त खाली है उसको पकड़े आना है। कुछ आ जाए तो मन ही मन दोबारा श्वास को बाहर फेंक कर फिर से वही चीज को उत्पन्न करें। आइए शुरू करते हैं। ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पितये संयोरभिस्यवन्तु न। ओम वाक् वाक्। ओम प्राणः प्राणः। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्। ओम नाभिः। ओम हृदयम्। ओम कंठ। ओम शिरः। ओम बाहुभ्यां यशो बलम्। ओम करतल करपृष्ठे। ओम भूपुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनः तु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनः कंठे। ओम महः पुनः तु हृदये। ओम जनः पुनः तु नाभ्याम्। ओम तपः पुनः तु पादयोः। ओम सत्यं पुनः तु पुनः शिरसि। ओम खम्भं पुनः तु सर्वत्र। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम महः। ओम जनः। ओम तपः।
ॐ एतं च सत्यं च विद्धार्थपशु अद्य च यत् ततो अत्यजायत ततः समुद्रो अणव ॐ समुद्रादणव दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोऽसि ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पितये संयोभिष्यवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्निरधिपतिः शीतो रक्षिता दित्यायिषवा तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणो धिपतिपदाकु रक्षितान् मिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमो धिपतिश्वजो रक्षिता शनीशव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कर्माशगीवो रक्षिता वियुधैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः भ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः
ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पति धीपति श्रुत्यो रक्षिता वशमिषव तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो यम्मे दद्मः ॐ द्वयं तमसस्पति स्वः पश्यन्तौत्तरम् देवं देवतान् सूर्यमगन्मजो तिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवे दशं देवं वहन्ति तव दिशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवान मुदगादनीकं चक्षुमित्यस्य वरुणस्य अग्नेः आप्याद्याव पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चय पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रूयाम शरदः शतं पश्याम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ
ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना दिकर्मणाम् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सद्यः सिद्धि भवेन्न। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सबसे और थोड़ा गीता जी से विशेषतः मैं थोड़ा क्षमा मांगता हूँ कि मैं इस मंत्रों का अर्थ लेकिन 2 सत्रों में शुरू नहीं कर पाया हूँ। अगली बार ये भी अवश्य आरंभ करेंगे। धन्यवाद आप सब, फिर मिलेंगे। थैंक यू आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सब।